हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रीनू लाइट में। आज हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक बहुत अच्छी वैकेंसी लेकर, जहां पर आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं समय रहते हुए। अगर हम बात करें यहाँ पर क्या वैकेंसी होने वाली है, कितनी वैकेंसी होने वाली है, इसके लिए क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन रहेगी, इसके लिए क्या एज लिमिट रहेगी, यहाँ पे क्या सैलरी होने वाली है, और इसके लिए जो सबसे मेन बात है, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होने वाला है, इन सभी जो पॉइंट हैं, जो भी आपके इसमें डाउट रहते हैं, उन सभी पर एक एक करके पॉइंट वार हम चर्चा करेंगे आगे इस वीडियो में। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। कहीं पर अगर आपको कोई भी पॉइंट अगर मिस हो जाता है तो फिर आपको थोड़ी सी यहाँ पे परेशानी हो सकती है। तो इसीलिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी तरीके से देखना है, और जो भी इसमें वीडियो में आपको बताया जाता है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग अगर इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं तो आप अपना फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिए। आई होप कि आप जो जॉब जिस तरीके की चाहते हैं, या एक अच्छी जॉब अगर आप चाहते हैं, फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप बिना किसी आप परेशानी के यहाँ पर आप फॉर्म अपना अप्लाई ज़रूर कीजिए, और आगे अपनी जो भी तैयारी है वो कीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे शिक्षा विभाग में बहुत सारे पद आए हुए हैं इस समय यूपी में। और सबसे उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि ये जो वैकेंसी है ये संविदा बेस्ड वैकेंसी है, ना कि ये आपको जो सरकारी रिजल्ट है अगर आप जाकर देखेंगे वहाँ पर आपको ये वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी। ये जो वैकेंसी में जो मैं बता रही हूँ आपको, ये जो भर्ती होने वाली है ये आपकी संविदा बेस्ड होने वाली है यूपी में। क्योंकि ये यूपी के कुछ जनपदों में यहाँ पे अभी इस समय फॉर्म जो है अप्लाई हो रहे हैं, उनका जो आवेदन प्रक्रिया है वो इस समय चल रही है। अगर आप उस कंडीशन को अगर आप फॉलो करते हैं, अगर आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशन है, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको बात करूँ तो यहाँ पे यूपी के इस समय कुछ जनपदों में फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि जो संविदा वाली जो भर्ती होती हैं इनमें ये जो प्रोसेस होता है, क्योंकि यूपी के 75 जिलों में एक साथ आवेदन नहीं हो सकते, तो यहाँ पे कुछ जनपदों का आवेदन चलता है, फिर उसके बाद उसकी लास्ट डेट हो जाती है, क्लोजिंग हो जाती है। नेक्स्ट उसके बाद कुछ अलग जो जनपद होते हैं, फिर उनकी जो फॉर्म अप्लाई होने की जो उनकी जो अप्लाई होते हैं उसमें, तो इसका जो प्रोसेस होता है कुछ इस तरीके से चलता है। थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पे, क्योंकि यूपी में 75 जिले हैं, 75 जिलों में फॉर्म अप्लाई करने का जो पूरा भरवाने का जो फिलअप करवाने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। इसलिए तो यहाँ पे मैं यहाँ इसीलिए आपको ये बता रही हूँ कि ये जो बेसिक शिक्षा विभाग में इस समय जो वैकेंसी निकली हुई है, ये इस समय अभी कुछ जनपदों में ही या इसके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप कमेंट करने लगे कि हम वहाँ पे नहीं हो रहे हैं, उस जनपद का क्यों नहीं बताया गया। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको इस चीज़ को पहले ही आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ। हम बात करें यहाँ पे किस तरह की जो है यहाँ पे अब जो पद हैं वो होने वाले हैं, और उसके लिए आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कोई भी अगर आप यहाँ पे फॉर्म भरते हैं से जो यूपी के में आप जो संविदा पर अगर कोई भी फॉर्म भरते हैं, तो सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये होती है कि आपको कोई भी फीस नहीं देनी होती है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कोई फीस नहीं देनी है, सिर्फ आपको अपना जो है सिर्फ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना होता है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मेरिट बेस पर भी कुछ पदों के लिए मेरिट बेस पर जो भर्ती होने वाली है, और कुछ पद यहाँ पे ऐसे हैं जिन पर कि इंटरव्यू भी आपका हो सकता है, इंटरव्यू बेस पर सिलेक्शन हो। तो उसके लिए आप पहले से ही अच्छे से तैयार रहिए, इसको जो जानकारी है इसकी आप लेते रहिए। क्योंकि अगर मैं बताऊँ, ये जो आपको इसकी पूरी जो जानकारी है, अगर आप देखना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, तो आपको यूपी के जो सेवा योजन जो पोर्टल है, आपको वहाँ पे जाके थोड़ा सा इसको सर्च करना होगा। क्योंकि ये जो वैकेंसी होती है वो यूपी के सेवा योजन पोर्टल पर जाएंगे, अगर वहाँ पे आप रोजगार संगम पर जाकर अगर टैप करेंगे, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अगर इस समय अगर ये वैकेंसियों की बात करूं जो इस समय आई हैं संविदा पर भर्ती, तो ये कुछ ऐसी वैकेंसी हैं जहां पर आपके जो है हर लेवल की जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे काम आने वाली है। अगर आपने आईटीआई कर रखा हुआ है, या फिर आप पॉलिटेक्निक भी किए हुए हैं, या फिर आपने बीए भी किया हुआ है,
तो यहाँ पर आपको अपने जो है योग्यता के अनुसार यहाँ पे फॉर्म भरना होगा, उसी के अनुसार आपकी जो है जॉब प्रोफाइल रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे किन किन जनपदों के लिए फॉर्म इस समय अप्लाई हो रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं जनपद अलीगढ़ के लिए इस समय फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, और आप अच्छे से जाकर वहाँ पे थोड़ा सा आपको चेक करना होगा कि इसका मतलब क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह, या थोड़ी सी आपको इसके बारे में थोड़ी सर्च करना ज़रूरी होगा। उसके बाद में कुशीनगर में भी इस समय फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, और साथ ही साथ इसके हापुड़ में, इन 4 से 5 जनपदों में इस समय जो फॉर्म है अप्लाई हो रहे हैं, इस समय जो प्रोसेस चल रहा है। आप लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है आपको। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे ये जॉब चाहिए, तो उसके लिए आप फॉर्म जल्दी से जल्दी ही भरने की कोशिश करें, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में अगर हम बात करते हैं इसकी मतलब सैलरी वगैरह क्या रहने वाली है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे जिस तरह की आपकी क्वालिफ़िकेशन है या जो आपकी पोस्ट होने वाली है, वहाँ पे उसी के अनुसार सैलरी भी अलग अलग है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो मिनिमम जो सैलरी यहाँ पे जो दी गई है, वहाँ पे अगर आप चेक करेंगे जाकर सेवा योजना पोर्टल पर, वहाँ पे रोजगार संगम पर जाकर अगर आप वहाँ पे देखेंगे, तो उसमें जो सैलरी इस समय दिखाई गई है वो है 10,450 रुपये। इसके अलावा आपकी जैसी पोस्ट होगी वहाँ पे थोड़ा इसमें डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि पोस्ट वाइज अलग अलग यहाँ पे सैलरी दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कौन कौन से पद यहाँ पे इस समय जो है आवेदन के लिए मांगे गए हैं, तो उसमें है सबसे पहले प्लम्बर। अगर आपने ITI कर रखा है और ITI में आपकी ट्रेड प्लम्बर है, तो यहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ पेंटर के लिए भी यहाँ पे अच्छी खासी जो है वैकेंसी वो आई हुई हैं। यदि आपको इस क्षेत्र का कार्य अनुभव है और आपने इस ट्रेड के साथ अगर ITI करे हुए हैं, तो यहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मतलब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो थोड़ा सा मतलब इसमें अलग अलग पोस्ट है। यहाँ पे अकाउंटेंट के लिए भी वैकेंसी है, और इसके साथ ही साथ अगर आपने यहाँ पे इसके लिए खास जो यहाँ पे मांगी गई है एक योग्यता, वो है BCom, या फिर आपने किसी भी ऐसे एक सब्जेक्ट के साथ, जैसे अकाउंट, अगर आपका किसी भी स्ट्रीम में अगर आपका अकाउंट एक सब्जेक्ट रहा हुआ, तब भी आप अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पोस्ट के लिए यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, क्योंकि ये जो अकाउंटेंट का काम है ये थोड़ा सा जो है अलग हो जाता है बाकी और ट्रेड के मुकाबले देखा जाए तो यहाँ पे अगर आपके पास थोड़ा सा अनुभव है, अगर आपने BCom वगैरह किया हुआ है या अकाउंटेंट में आपने कहीं पे प्राइवेट जॉब या कहीं पे की हुई है, तो आप वो भी वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कुछ वैकेंसी थी, जानकारी थी आपके लिए, जहाँ पे आप अच्छे से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यूपी में इस समय संविदा पर बहुत सारी वैकेंसी आई हुई हैं। अगर उन सभी की अपडेट को आपको जानना है, तो आपको इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट इसी तरह की जो जानकारी है वो हम इस चैनल पर लाते रहेंगे। साथ ही साथ आप अपने जनपद का और अपने ज़िले का नाम ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, आप किस जनपद से हैं, आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर आपके जनपद से भी कोई अगर इसी तरह की वैकेंसी आती है, तो उसके लिए हम आपको इस तरह की अपडेट ला सकें, ठीक है। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की। जय हिंद, जय भारत।